अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, अंडर रूट 5 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना था। तो अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया या अंडर रूट 7 हो गया। जो भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है उनको तो हम वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। मगर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको देखो, इसको हम लोग जो है किस तरह से हम लोग जो है प्रूफ करेंगे अगर एग्जाम में आ गया, तो डिपेंड करता है इसके नंबर पर कि अगर ये 2 नंबर में पूछा गया है तो जैसे हम अभी कराएंगे ऐसे करना है, 2 या 3 नंबर में पूछा गया है। लेकिन अगर ये 5 नंबर में पूछा गया है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हम कराएंगे वो तो करना ही है, उसके साथ में अंडर रूट 5 को इर्रेशनल भी प्रूफ करना होगा। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में वो अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आता है, कभी कभी आता है। तो देखो वही चीज़ हमारी, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज बी आ रैशनल नंबर। इसको हमने पहले रैशनल नंबर मान लिया। तो जब हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो इसका मतलब ये 3 + अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में होगा, जहाँ पे HCF ऑफ P, वो 1 होगा। ठीक है। यहाँ पे HCF का मतलब ये को प्राइम, अगर किसी 2 नंबर का HCF जो है वो 1 है तो वो को प्राइम है। को प्राइम प्राइम नहीं होते हैं, ये याद रखना। P और Q ज़रूरी नहीं प्राइम हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 और 9, ना 4 प्राइम है ना ही 9 प्राइम है, लेकिन इनका HCF क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इनको हम बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर हैं। ठीक है। तो ये फ़र्क याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2√5 इज इक्वल टू P/Q-3, और इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P/2Q-3/2। ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो P/Q, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर माना है इसलिए इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखा है। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें यानी P/2Q, तो 2 से डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने से ये रैशनल ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे P/2Q एंड 3/2 आर रैशनल नंबर। अगर 2 रैशनल नंबर हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब रैशनल ही होता है। तो ये इंप्लाई करेगा P/2Q-3/2 इज आ रैशनल। ठीक है। तो यहाँ तक हम ऐसे ही करेंगे अगर 2 या 3 नंबर में पूछ रहा है। उसके बाद में दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा देखो, अगर RHS हमारा रैशनल है तो LHS भी रैशनल ही होगा। ठीक है। क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS वाला मामला होता है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है, हमने कभी पाई की वैल्यू देखी है, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये रखते हैं ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, और ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो सवाल ये है कि ये दोनों इक्वल क्यों हो गए। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, क्लियर करते चल रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग 10th में आ गए तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे पाई जो है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है। ये बेसिकली कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्सीमेट रख दिया जाता है, ताकि जो छोटी क्लासें होती है ना तो कैलकुलेशन आसान कर दी जाए, इसलिए इसको 22/7 रख दिया जाता है। लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 इस तरह से ही चलती चली जाती है। वैसे यहाँ पे अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग LHS RHS के अकॉर्डिंग ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 5 बी आ रैशनल नंबर। अब सुनो, अगर 2 या 3 नंबर में है तो यहाँ तक गए, इसके आगे हम सीधे लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारा एजप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर 5 नंबर में है तो इसी से फिर हम अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर।
इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 क्या है हमारा? इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखो, सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, क्या कंट्राडिक्शन है कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है रैशनल है और अंडर रूट 5 क्या है? इर्रेशनल है, और दोनों इक्वल दे रखा है, तो ये हमारा कंट्राडिक्शन है। तो हमारा जो एजप्शन था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एंड आवर एजप्शन वाज रॉन्ग। दिस इम्प्लाइज दैट 3 प्लस रूट 5 क्या एजप्शन था कि इसको हमने रैशनल माना था, तो ये एजप्शन हमारा रॉन्ग है। और जबकि क्या है ये हमारा 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस तरह के कर डालो। जब सारे कर डालोगे तो ये लैंग्वेज भी याद हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन करोगे तो फिर जो है हो सकता है लैंग्वेज भूल जाओ कि एजप्शन क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है। और अगर समझ नहीं भी आ रहा हो ना, तब भी इसको रट डालो, याद कर डालो, ठीक है। तो ये इसको हमें ज़रूर याद कर लेना है, इसको ज़रूर हमें करके आना है।